नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में महज कुछ दिन बाकी रह चुके हैं और इससे पहले एक जुबानी जंग देखने के लिए मिल रही है और इस वक्त ये जंग काफी ज्यादा तेज नजर आ रही है। एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने गृह मंत्री अमित शाह की उस चुनौती पर पलटवार किया है जिसमें अमित शाह ने यह बात कही थी कि वह कभी भी आकर हमसे जो कानून व्यवस्था को लेकर है उस पर बहस कर ले। अब उस पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में ट्वीट करके। उन्होंने लिखा है, हम हर चैलेंज के लिए अब तैयार है। सच को तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, वो जगह बताए, समय बताए, हम तैयार हैं। आपको बता दें कि शाह की चुनौती पर अखिलेश यादव ने बीते दिन कहा था कि मेरे से किसान के सवाल पर भाजपा जब चाहे बहस कर सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा को यह बताना चाहिए कि कृषि कानून उन्होंने क्यों लगाया था और ये कानून अब किसानों के हक में क्यों नहीं है। भाजपा पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि हमें इन्हें शर्म आनी चाहिए क्योंकि इनकी वजह से 700 किसानों की मौत हो गई है। क्या भाजपा जवाब देगी कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी? आपको बता दें ये सब उस चुनौती के बाद शुरू हुआ जो अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव को दिया था। अमित शाह ने अखिलेश यादव को कानून व्यवस्था को लेकर चुनौती दी थी। अमित शाह ने कहा था कि अखिलेश बाबू को लाज भी नहीं आती। कल कह रहे थे कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अखिलेश बाबू, आज मैं सार्वजनिक तौर पर इस वक्त आंकड़े लेकर आया हूं, आपके राज्य के आंकड़े, और इस बार योगी राज्य के आंकड़े, बीजेपी राज्य के आंकड़े में लेकर आया हूं और ये बताऊंगा कि आखिर कानून व्यवस्था किस वक्त सुरक्षित थी, कानून व्यवस्था किस वक्त बेहतर थी और कब माफियाओं का राज देखने के लिए मिला था और कब अब माफिया और जो क्रिमिनल लोग हैं वो जेल के पीछे सलाखों में बंद है। इन सभी आंकड़ों को लेकर मैं आया हूं और इन आंकड़ों पर मैं आपसे बहस करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो आप अपने समय के आंकड़े लेकर कल प्रेस वार्ता करिए। अब जाहिर सी बात है कि चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। अमित शाह को लगातार ये दावा कर रहे हैं कि योगी राज में माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर गए हैं या फिर जेल में है या फिर अखिलेश यादव की प्रत्याशियों की सूची में है। अब इसे लेकर ही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो अब इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं और उन्हें तैयारी की जरूरत नहीं है। वो जगह बताए, समय बताए और इस हिसाब से इस पर बात की जा सकती है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जिस किसान का मुद्दा ये उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उसी किसान के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार ने किसान के हित के लिए बनाया था इसे। जब किसान इसे अपना हित नहीं समझ पाए, 1 साल तक वो इस तरीके से प्रदर्शन करते नजर आए, उनकी परेशानी को कम करने के लिए वो वापस से प्रदर्शन करते ना नजर आए, वो वापस से प्रदर्शन ना करे, उन्हें परेशानी ना हो, अपने घर से दूर है, वो सब अपने घर लौट सके। इसके बाद ही इस तीनों कृषि कानून था उसे निरस्त कर दिया गया, उसे वापस ले लिया गया। अब इसे लेकर अखिलेश यादव सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाई थी। आपको बता दें कि आज के वक्त में जितनी भी महिलाएं हैं बीजेपी में, खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भी, जो वही स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, वही स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भी कहती है कि बीजेपी के राज में बेटियां सुरक्षित है, बहु सुरक्षित है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी का हर एक व्यक्ति सुरक्षित है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दुनिया की छोड़ दीजिए, आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव, जिन्होंने आज प्रेस वार्ता में भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद जब बीजेपी को चुना गया उत्तर प्रदेश में, उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो भाव है, जो रंग है, जो रूप है, वो बदल गया। उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। माफिया और गुंडे कांपते हैं। माफिया और गुंडे को अब जेल के सलाखों के पीछे डाला जाता है। उनकी गलती उसे छुपाया नहीं जाता है, ना ही उस पर पर्दे डाले जाते हैं। आज के वक्त में इनके खिलाफ जो माफिया है, जो गुंडागर्दी करके उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है बीजेपी सरकार की तरफ से, योगी की सरकार की तरफ से। और यही कारण है कि आज के वक्त में माफियाओं का कहिए, दंगई की बात कहिए या फिर क्रिमिनल जो बैकग्राउंड वाले लोग हैं, ये पीछे रहते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में, योगी की सरकार में इन सारे दंगई, माफिया और क्रिमिनल्स के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। गलती की आप और जेल के सलाखों के पीछे होंगे आप, ना कि आपको किसी का संरक्षण मिलेगा, जो समाजवादी पार्टी के वक्त में देखने के लिए मिलता था। आपको बता दें कि एक आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने तो ये तक माना कि वो जब काम कर रहे थे एज एन आईपीएस, तब उस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से कॉल आते थे गुंडों को
छोड़ने के लिए कहा जाता था। कॉल पे या तो कभी आदेश सुनाई दे आते थे या तो ये कहा जाता था कि वो लोग गुंडे हैं, सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मौका देना चाहिए, और छोड़ने के लिए कहा जाता था। ऐसे में उन्होंने खुद ये बात मानी कि जब से योगी राज हुआ है, जब से बीजेपी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, तब से किसी भी गुंडे और माफिया को छुड़ाने के लिए एक फोन नहीं आता है। गुंडा माफिया कहीं से भी हो, किसी भी राज्य, किसी भी प्रांत से क्यों ना हो, और अगर वो उत्तर प्रदेश में इस तरीके का कोई काम करता नजर आता है जो कि यहाँ की प्रशासन को नुकसान पहुंचाए, जनता को नुकसान पहुंचाए, पुलिस प्रशासन के लिए सवाल खड़े कर दे, ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इसे लेकर योगी सरकार शुरुआत से जो है आपको बता दें कि सजग रही है, और ऐसे में सबका कहना है, जितने लोग हैं सबका ये कहना है कि योगी सरकार में, बीजेपी की सरकार में बहन बेटी महिलाएं सुरक्षित है, और यही नहीं गुंडे और माफिया जो है वो भी डर से कांपते हैं और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है। वहीं अखिलेश यादव जो कानून व्यवस्था पर बात करने की बात कहते हैं कि कानून व्यवस्था पर डिबेट करेंगे। उनके आपको बता दें कि जो प्रत्याशियों की लिस्ट उन्होंने निकाली है, जो उम्मीदवारों की लिस्ट वो निकाल रहे हैं, उस उम्मीदवारों की लिस्ट में तो ज्यादातर जो उनके उम्मीदवार है खुद गुंडे और माफिया है। वो व्यक्ति कानून प्रशासन के ऊपर डिबेट करने की बात करता है, वो इंसान प्रशासन को लेकर बात करने की बात कहता है जिसके अंदर, जिसकी पार्टी के प्रत्याशी खुद गुंडे और माफिया है। जिन गुंडे और माफिया को संरक्षण देने का काम खुद अखिलेश यादव करते हैं, वही अखिलेश यादव आज कानून व्यवस्था पर डिबेट करने के लिए तैयार है। क्या जवाब देंगे अखिलेश यादव? जब एक रिपोर्टर, एक एंकर उनसे सवाल पूछता है तब तो वो बौखला जाते हैं, झल्ला जाते हैं, उससे उसकी औकात तक पूछने लगते हैं। कहते हैं कि आप हमें माफिया कहिएगा, आप हमें गुंडे कहिएगा। अगर गुंडे को संरक्षण दे रहे हैं, खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? इसके लिए और कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है अखिलेश यादव जी, ये भी आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि गुंडाई करने का एक ही मतलब है। अगर आप गुंडाई कर रहे हैं तो आपके लोग अगर गुंडाई कर रहे हैं तो उन्हें गुंडा ही कहा जाएगा। और ये हम नहीं, ये जनता कह रही है, ये लोग कह रहे हैं जो आपको देखते हैं, जो आपके उम्मीदवारों की लिस्ट देखते हैं। और अब तो आपकी भी मजबूरी बन चुकी है कि आपको भी अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, उनके गुनाहों की लिस्ट अब लोगों के सामने रखनी पड़ रही है। आजम खान का बताइए 80 से ज्यादा मामले, नाहिद हसन का बताइए 40 से ज्यादा मामले परिवार पर। उसके बाद आप देखिए अब्दुल्ला आजम के बताइए, उनके ऊपर भी मामले दर्ज है। ऐसे कैराना सीट से उतारा, उसके ऊपर भी मामले दर्ज है। जाट वाली सीट पर आपने मुस्लिमों को उतारा है। तो कितनी सारी आपकी चीजों में कितनी कमियां हैं, आपके लिस्ट में, उम्मीदवारों की लिस्ट में कितने ऐसे लोग हैं जिनके बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर नहीं है, जिनके ऊपर कुछ ना कुछ जो है केस है, कुछ ना कुछ मामले दर्ज है। आईपीसी के इतने सेक्शन दर्ज है कि एक नॉर्मल इंसान को गिनने के लिए काफी वक्त लग जाएगा कि आखिर इतनी आईपीसी की धाराएं एक व्यक्ति पर कैसे लग सकती है। ऐसे लोगों को आप जेल से नामांकन भरवा रहे हैं, जेल से नामांकन भर के चुनाव लड़वाने की जो है बात कर रहे हैं, उनका नामांकन दाखिल करवा रहे हैं, उन्हें आपने टिकट दे दिया है, और आप कानून व्यवस्था पर डिबेट करिएगा। आप कानून व्यवस्था पर डिबेट करने की बात करते हैं। वो समाजवादी पार्टी जो है कानून व्यवस्था पर डिबेट करने की बात करती है, जिनके वक्त में सबसे ज्यादा दंगे हुए, वो समाजवादी पार्टी जो है कानून व्यवस्था पर डिबेट करने की बात करती है, जिसके वक्त में सबसे ज्यादा लोग मारे गए। वो समाजवादी पार्टी आज किसानों के बारे में बात करती है, जिसने कभी किसानों के लिए तो अपनी सरकार के वक्त में सोचा ही नहीं। वो समाजवादी पार्टी आज डिबेट करने की बात करती है, जिन समाजवादी पार्टी के लिए ना किसान ना उनकी जरूरतें कभी मायने रखती थी। आज वो समाजवादी पार्टी किसानों के लिए या फिर कानून व्यवस्था के लिए नहीं कर रही है कुछ। वो समाजवादी पार्टी आज कर रही है तो राजनीति के लिए, वो भी उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए कि उनके हाथ से सत्ता निकलती जा रही है, और ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हवा उन्हें अपना रुख मोड़ लिया है। उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी की तरफ हवा बह रही है, और इसीलिए उन्हें मुद्दा चाहिए। जैसे किसान नेता राकेश टिकैत को मुद्दा नहीं मिलता है, अब अखिलेश यादव भी जो है मुद्दों की उनके पास कमी पड़ गई है, क्योंकि बीजेपी ने जमीन पर इतने ज्यादा काम किए हैं कि उनको अब ये समझ नहीं आता है कि मैं गलती निकालूं तो निकालूं कहाँ। अब इसी वजह से अब कानून व्यवस्था कहिए या फिर कहिए आप किसानों की बात, वो अचानक से कहने के जो किसान है उनके हितैषी हो गए अचानक से अखिलेश यादव, और वो कहते हैं कि मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। कानून व्यवस्था का पहले मतलब समझने की जरूरत है। अब अखिलेश यादव से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उन्हें वर्चुअल मीटिंग का मतलब नहीं पता था। कानून व्यवस्था तो एक बड़ा शब्द है, भारी शब्द है। इस शब्द का उन्हें मतलब पता होना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जिनके पार्टी के उम्मीदवार ही गुंडे और माफिया हो, वो कानून व्यवस्था पर डिबेट करने के लिए तैयार है। ये सच में आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है और सच में दुर्भाग्यपूर्ण भी है। ऐसे में आपने पूरा मुद्दा जाना कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के चैलेंज को एक्सेप्ट करके कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समय और वक्त जो है आप अपने हिसाब से देख लीजिए और हम आके इस पर डिबेट करेंगे। तो ऐसे में आपकी क्या राय है अखिलेश यादव के इस चैलेंज एक्सेप्टेंस पे? आपकी क्या राय है अमित शाह की बात पर? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके
करके जरूर बताएं।